दोस्तों, मरते हुए प्लांट को ये आप जिंदा कर सकता है, यकीन मानिए दोस्तों। ये 2 रुपये इसकी कॉस्ट है, लेकिन अगर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, सारे प्रकार के फंगस को ये ख़त्म कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं फिर से एडेनियम की और एक ऐसी जानकारी आपके सामने ला रहा हूँ जो मैंने वैसे शायद आपके साथ पहले शेयर की हुई है, लेकिन अभी मेरे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर मित्र जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत लोगों की बार बार डिमांड आ रही थी कि सर अभी हमें इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा आप और बता दीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर ना कोई अच्छी सी वीडियो बनाइए। तो उसी चीज़ को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आप देखेंगे बहुत कम फ्लावर्स इस वक्त आ रहे हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा एडेनियम बारिश में ग्रोथ की तरफ जाएगा। देखिए नए नए पत्ते आ रहे हैं, टहनियाँ मोटी हो रही है, कॉडेक्स उनका बन रहा है और वो बहुत अच्छी इनकी शेप बन रही है। तो सारे एडेनियम मेरे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी शेप में है। तो दोस्तों अब देखिए आप, मेरे थोड़े थोड़े बर्ड्स बनने अब स्टार्ट हो रहे हैं। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि बरसात में एडेनियम को रखिए, एडेनियम को ऐसा बनाइए, उसकी मिट्टी ऐसी बनाइए कि वो आप उसको बरसात में रखें, और बरसात में एडेनियम बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, उसका कॉडेक्स बनता है दोस्तों। बिल्कुल एडेनियम के सामने दोस्तों ये मिर्च का एक छोटा सा प्लांट आ गया है। इस प्लांट को नहीं निकालने का एक रीज़न ये है कि अभी इसको अगर मैं निकालूंगा तो इसकी रूट नीचे तक काफ़ी गई हैं और ये इसमें ना फंगस ला सकता है। इसलिए जब बारिशें पूरी तरह बंद हो जाएंगी तब मैं इसको निकालूंगा। अभी ये कुछ भी मेरे को नुकसान नहीं दे रहा है, इसको पहले मेरे को निकाल लेना चाहिए था। तो इस प्रकार का कॉडेक्स देखिए कितना सुंदर ये कॉडेक्स बना है, और ये बार बार जब मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ और इसकी प्रूनिंग करता हूँ, उसी का नतीजा ये है। आप किसी का एडेनियम देखेंगे ना 20-20 साल पुराना भी देखेंगे तो इतना सुंदर कॉडेक्स आपको शायद मिलेगा नहीं, क्योंकि ये रिज़ल्ट होता है बार बार प्रूनिंग करने का और रिपोर्टिंग करने का, और साथ में ऐसी मिट्टी रखें जिससे कि हमारी एडेनियम खूब ग्रोथ लेता है। अभी बारिश से स्टार्ट होने से पहले मानसून के बीच में मैंने आपके साथ एक एडेनियम की वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया कि बारिश के दिनों में हम एडेनियम का क्या ध्यान रखें, और उसमें मैंने बताया था कि इसको फंजीसाइड ज़रूर देना है आपने, कोई भी फंजीसाइड आप लें। देखिए मैंने भी एक आध बारी इसमें फंजीसाइड का स्प्रे किया हुआ है, बस एक बारी किया हुआ है। अभी मेरे एडेनियम बिल्कुल हेल्दी हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को ना पूरा देखा करें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर्स में जाता हूँ तो आपका एक ही क्वेश्चन होता है, क्या इस वक्त मेरा एडेनियम मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, प्रून कर सकता हूँ, और ऊपर से आप लिखते हैं कि मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आप मेरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हर वीडियो में बताता हूँ कि दोस्तों बारिश के दिनों में आपको नहीं करना है, ये सब काम मत करिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए। अगर बहुत ज़रूरी हो गया है, आपका गमला टूट गया है या निकल गया है, गिर गया है, एडेनियम बिल्कुल अलग हो गया, तो उसको ज़रूर आप रिपोर्ट करेंगे, लेकिन उसको फिर आपको शेड में रखना है कम से कम 20 से 25 दिन बाद, तभी जाके आप उसको लाइए, बरसात के में रखिए या धूप में रखें। अदरवाइज़ क्या होगा, उसकी रूट स्टेबल नहीं होंगी और बारिश का पानी जाएगा, पानी नीचे रहेगा और ऊपर से उसमें फंगस लग जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आपने उसमें प्रूनिंग कर दी, पत्तियाँ हट गई, बरसात का पानी जो है नीचे जाएगा उसके रूट्स पर, और पौधे को उतनी ताकत नहीं होगी क्योंकि उसके पास पत्तियाँ नहीं हैं, तो फिर आपका पौधा मर सकता है। दोस्तों अगर मैं केमिकल का यूज़ करने वाला होता तो इस वक्त मैं इसमें 0-32-34 का इस्तेमाल करता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि 0-32-34 का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एडेनियम में फ्लावरिंग चाहिए, तो 0-32-34 का 1 ग्राम ले लीजिए और 1 ग्राम उसमें मिलाइए 0-0-50। दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करते हुए अच्छी तरह से प्लांट्स पे स्प्रे करते रहिए। मैंने अभी फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं इसमें केले के छिलकों का जो बना हुआ है उसका एक बारी मैंने स्प्रे किया हुआ है, और 1-2 बारी और स्प्रे करूँगा, और उसके बाद फिर से इसको ऑर्गेनिक पोटाश दूँगा जो मैंने मार्केट से मंगा रखा है। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी बारिश और है दोस्तों, अभी थोड़ा सा मैं इसमें रुका हुआ हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा फंजीसाइड है, आपने बाहर जो कैप्शन पड़ा है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, कि अब आपके प्लांट कभी नहीं मरेंगे, इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ एडेनियम की बात नहीं करूं, जो दूसरे प्लांट्स भी हमारे होते हैं, बरसात में आप देखते हैं कि एक दिन एक प्लांट सही है एक दिन, और अगले दिन वो प्लांट आपका मर जाता है। तो आप इस फंजीसाइड का एक बार अवश्य प्रयोग करके अपने गार्डन में देखिए, एडेनियम में देखिए, बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि आपको थोड़ा सा सावधानी भी इसके साथ बरतनी है। इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये बहुत एसिडिक होता है, हमारी मिट्टी के पीएच को ये एकदम से गिरा देता है, यानी कि 7 से लेके सीधा 5 पर आपका मिट्टी का पीएच आ जाएगा, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जो 5 पर आपका ग्रो नहीं करेंगे। तो सॉइल में देने से पहले आपको क्या करना है वो चीज़ मैं बताऊंगा। आप जब स्प्रे करेंगे प्लांट पर
तब आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा। वैसे इसका बेस्ट यूज ये है कि आप पत्तियों पर इसको स्प्रे कीजिए। ये एक तरह से कॉन्टैक्ट वाला है, सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन आप सिस्टमेटिक में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन में, किसी भी प्लांट में। और एक चीज़ बता दूं, हालांकि ये केमिकल होता है, लेकिन इसको चाहे हमारा इंडिया हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, इसको एज ए ऑर्गेनिक यूज़ किया जाता है गार्डनिंग में, यानी कि इसके कोई एलिमेंट्स इसमें केमिकल वाले नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर ये जिस चीज़ से ये बनाया जाता है वो केमिकल ज़रूर है, यानी कि ये फैक्ट्री में उत्पादन होता है, लेकिन है ये पूर्ण रूप से गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक। तो एक ऐसा फंजीसाइड है जो 1 महीने में भी ये आपने एक बार अपने प्लांट को दे दिया तो आपके प्लांट की न सिर्फ ग्रोथ होगी, सारे प्रकार के फंगस को ये ख़त्म कर देगा। और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां आती है, जैसे रोज़ में आती है आपकी बीमारी ना, डाईबैक की प्रॉब्लम आती है, स्केल की बीमारी आती है, या पाउडरी मिल्ड्यू आता है, थ्रिप्स आते हैं, माइट्स आते हैं, इन सब चीज़ों पर भी ये कंट्रोल लगाता है। बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो इसको ज़रूर मंगाइए, पंसारी की दुकान में मिल जाता है और ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से नीले रंग में आता है, कुछ चमक मारता हुआ होता है, नीले रंग का पत्थर आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, यह है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें आपने थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। इसकी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो आपके पत्ते जल भी सकते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए, 1 लीटर के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ग्राम लेना है। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये करीब करीब हमारा 3 से 4 ग्राम होगा, यानी कि 1 लीटर के लिए इतना ज़्यादा ही है ये। इसको थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा कम हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो अब जब आप गार्डन में अपने पत्तों पर छिड़काव के लिए कर रहे हैं तो इसको सिंगल यूज़ भी आप कर सकते हैं। पानी में मिलाया आपने, इसको इंस्टेंटली आपने इस्तेमाल करना है तो गुनगुना पानी लीजिए, उसमें घोल लीजिए, इसको अच्छी तरह से छान लीजिए, अपनी स्पेयर बोतल में डालिए और शाम के वक्त पूरे गार्डन में या जहाँ भी आपको इसका इस्तेमाल करना है वहाँ पर इसको डाल दें, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं बात करूँगा इसको हम एज ए नीचे कैसे डाल सकते हैं, यानी कि सॉइल में हमें इसका इस्तेमाल करना है। जब सॉइल में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि ये पीएच को आपके एकदम से गिरा देता है, किसी भी मिट्टी के पीएच को, और प्लांट जो है अगर उस मिट्टी को पीएच उसका बहुत जल्दी गिरेगा और अगर उसको पीएच दोस्तों वो सूटेबल नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, प्लांट आपका ग्रोथ नहीं करेगा। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि अपने पीएच का भी आपने ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, अगर 5 ग्राम आपने ये लिया है तो 5 ग्राम हम लेते हैं चूना। ये देखिए, ये चूना मैं जो लेके आया हुआ हूँ, ये पनवाड़ी से लेके आया हूँ। जो पान बनाते हैं ना, उनके पास ये चूना आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, ये 2 रुपये इसकी कॉस्ट है। तो ये 2 रुपये की चीज़ जो है ना, वो बहुत ही यूज़फुल है आपके गार्डनिंग के लिए। आप इसका इस्तेमाल मिर्च के पौधे पर कर सकते हैं, शिमला मिर्च में कर सकते हैं, और भी दूसरे प्लांट्स में कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल होता है। चूना कैल्शियम से भरपूर होता है, इसका पीएच हाई होता है, यानी कि ये जब हम मिट्टी में मिलाएंगे तो ये पीएच को बढ़ाता है। जैसे आपका पीएच अगर 7 है तो अगर आप इसको डाल देंगे तो आपका पीएच 8 जा सकता है, 8.5 जा सकता है। तो इन दोनों का मिश्रण जब हम कराएंगे, यानी कि थोथा और इसको कॉपर ऑक्साइड और इसको अगर हम मिलाएंगे तो वो पीएच लगभग आपका सूटेबल रहेगा। थोड़ा सा आपका नीचे की ओर आ सकता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बराबर क्वांटिटी आपने लेनी है। अगर 5 ग्राम क्वांटिटी आपने नीला तोता की ली है तो 5 ही ग्राम इसको लें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वहाँ इस प्रकार का चूना नहीं मिलता है तो बाज़ार से आप जो सफ़ेदी करते हैं वो वाला चूना भी ये ले सकते हैं। देखिए, मैंने तो इतना सारा लेके रखा हुआ है और ये सालों साल चलने वाली चीज़ है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी कोई एक्सपायर हो जाएगा। चूना है, नेचुरल है बिल्कुल एकदम से। ये जब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो गार्डनिंग में बहुत सावधानी हमें बरतनी पड़ती हैं। तो गार्डनिंग में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों के बारे में हमें पूरी अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने मॉर्निंग में भिगो दिया था। अब आप देख रहे हैं ये पूरा आराम से घुल चुका है। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा इसको भी मिला दूंगा। ये मेरे करीब करीब 10 ग्राम के आसपास में मैंने भिगाया हुआ है। 10 ग्राम के आसपास में इसमें होगा, ये इसमें क्वांटिटी लिखी नहीं है। दोनों को मैं इस प्रकार से मिला लूँगा। ये रूट जॉन में डालना है, इस प्रकार से आप मिला लें। देखिए, अब देखिए, इसको मिलाते हुए मैंने करीब करीब 10 लीटर पानी लिया हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था मैंने ये 10 ग्राम लिया हुआ है, यानी कि 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से। तो इसको मैंने पूरा ले लिया है 10 लीटर इस प्रकार से। ये दुनिया का बेस्ट फंजीसाइड है जो अब मैं ये डालने जा रहा हूँ। ये इससे पावरफुल कोई भी फंजीसाइड नहीं है। ये किसी भी प्लांट में दोस्तों, मरते हुए प्लांट को ये आप ज़िंदा कर सकता है। यकीन मानिए, आपका कोई प्लांट मर रहा है, आप मुरझा गया है, थोड़ा सा ये बनाइए इस प्रकार से इस्तेमाल करते हुए, तो आप देखेंगे कि 1-2 बार इस्तेमाल करने के बाद
एक 10 दिन बाद आपको फिर रिपीट करना है, तो आप देखेंगे कि वो प्लांट आपका धीरे धीरे जी उठेगा। इतनी शक्ति इसके अंदर है, और मैंने बताया ना कि इससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी फंजीसाइड नहीं है। 2 साल के लिए आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें 10 दिन में 15 दिन में रिपीट नहीं करना होता है। ये तो मैंने आपको बताया कोई प्लांट मर रहा है, अदरवाइज़ तो इसको एक बार आपने डाल दिया, 1-1.5 महीने 2 महीने तक भूल जाइए। तो इसको अब इस्तेमाल हमने कैसे करना है, एडेनियम हो या दूसरा प्लांट हो, सभी के लिए मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, एडेनियम में अगर इसको डालना चाहते हैं तो एडेनियम में भी चारों तरफ से जब मिट्टी सूखी हो ना, तब आपको इस्तेमाल करना है। और ये देखिए, इस प्रकार से आप इतना डालें कि ये लगभग पूरा नीचे तक पहुंच जाए आपका पानी। तो नीचे तक जाते ही ये असर करेगा, जो भी फंगस इसके अंदर है, बैड फंगस है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और इसके प्लांट में आप देखेंगे कि बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ भी होगी, साथ में इसमें कोई भी बीमारी नहीं आती है। एज ए कीटनाशक भी ये काम करता है। तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये प्लांट मेरा ऑलरेडी गीला है, क्या मेरे को इसमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो इसको मैं थोड़ा सा सूखने दूंगा। जहाँ भी मेरे एडेनियम की मिट्टी जहाँ भी सूख गई है, वहाँ पर मैं इसका थोड़ा थोड़ा ज़रूर प्रयोग कर लूँगा, और बहुत ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस प्रकार से क्या इसको मैं पत्तियों पर छिड़क सकता हूँ? आवश्यकता नहीं है, आप कर भी सकते हैं, इसको एज ए पत्तियों पर भी छिड़क सकते हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा और इसमें पानी मिला दीजिए, क्योंकि चूना जब जाता है ना, तो पत्तियों पर थोड़ा सा एक उसकी लेप सी आ जाती है। लेकिन इसको फिर आपने छान के करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये पत्तियों पर अगर इस बरसात में आप छिड़क देंगे तो ऊपर भी कोई फंगस नहीं आएगा, टहनियों पर कोई फंगस नहीं आएगा। अब रही दोस्तों गुलाब के लिए तो जैसे मानो ये अमृत है। दोस्तों आइए, गुलाब में इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता दूं। इस चीज़ का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गुलाब में जब भी इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी वहाँ पर भी आपकी बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। तो आइए, गुलाब में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, गुलाब की जो मेरी मिट्टी है ना, अभी कहीं भी नहीं सूखी है, सिर्फ एक गमले के अंदर सूखी हुई है। वहाँ पर मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा ना मिट्टी को ज़रूर आप सूख जाने दें, तब इसका प्रभाव ज़्यादा आता है। तो इसको बना के आप रख सकते हैं। आज मैंने इसको बना लिया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मेरे को इस्तेमाल करना है। ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो जैसे ही मेरी गुलाब की ये सारी मिट्टी एकदम से सूख जाएगी, तभी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए, ये मेरी जैसे खीरा की छोटी छोटी पौध है, इसके अंदर थोड़ा सा इस प्रकार से आप डाल दें। ये छोटी छोटी पौधे जो है ना, हमारी कई बार मर जाती हैं बरसात में। मैंने देखिए इनको इस प्रकार से लटका के रखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दीजिए। ये इतना अच्छा फंजीसाइड है कि ये प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और आपकी मिट्टी भी इसके बहुत बढ़िया रहेगी। अपने गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों। शायद कोई चीज़ रह गई हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अपने एडेनियम को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ज़रूर नीला तोता मंगाइए, और अपने एडेनियम में ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको कि चूना मिलाकर आप रूट जॉन में डाल सकते हैं, और ऊपर खाली वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर में 1 ग्राम, बस उससे ज़्यादा नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ग्राम 2 ग्राम हो सकता है। बिल्कुल भी उससे ज़्यादा क्वांटिटी करेंगे तो आपके पत्ते जल जाएंगे। और बरसात के तुरंत बाद नहीं करना है, बरसात हो गई हो तो 10 से 12 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल करें। और ये भी आपका ध्यान में रखें कि अगले दिन आपकी बारिश न होने वाली हो, कम से कम 10-12 घंटे ये अगर जड़ों में रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। 10-12 घंटे के अंदर ये अपनी मिट्टी के अंदर पूरा काम कर जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।